वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की अध्याय 2 बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ये चैप्टर है बहुपद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक पद हों। बहुपद को प्रारंभ करने से पहले हमें चर और अचर के बारे में भी जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। आइए सबसे पहले चर और अचर के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, बहुपद से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। जैसे पहला दिया है चर। चर क्या होता है? चर के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालेंगे चर। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर कहलाती है। इसे प्रतीक x, y, z आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 3x + 4 = 5 में x एक चर राशि है, यानी x का मान इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो x का मान इन सभी नंबरों से अलग होगा, यानी बदल जाएगा। इसी प्रकार से होता है अचर। अचर का मतलब होता है किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर कहते हैं। इसे सामान्यतया अचरों को a, b, c आदि से प्रकट करते हैं। जैसे 3, 4, 2 एंड पाई आदि अचर हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, क्योंकि पाई भी एक प्रकार का नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, तो ये भी एक प्रकार का अचर है। इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। इसके बाद आता है बहुपद में बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बहुपद में बीजीय व्यंजक एक संख्या या संख्याओं का समूह जिसमें आधारभूत संक्रियाएं योग, अंतर, गुणा तथा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब वह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 5x² + 6y² - 3xy एक बीजीय व्यंजक है। देखिए इसमें x क्या है? एक चर है। 5 है एक अचर। इसी प्रकार से y चर है, 6 अचर है, 3 अचर है और xy चर है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें माइनस का साइन है, प्लस का साइन है। इस प्रकार से अगर कोई व्यंजक लिखा जाए उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ x तथा y चर राशियाँ हैं तथा 5, 6 - 3 अचर राशियाँ हैं, जो कि परस्पर गुणा होकर योग, अंतर आदि के चिन्हों से जुड़कर एक बीजीय व्यंजक को निर्मित करती हैं। अब चैप्टर का नाम जैसे है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? यदि p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल x का, यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि x में एक पॉलिनोमियल हो, यानी a1, a0, a1x, a2x² प्लस डैश डैश an x⁴n, जहाँ a0, a1, an वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर a0, a1, a2 या an यह एक अचर के रूप में लिया गया है, जहाँ an ≠ 0 तथा n एक ऋणेतर पूर्णांक है। यानी ऋणेतर का मतलब नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक बहुपद कहलाता है। यहाँ x चर राशि है। वास्तविक संख्याओं a0, a1, a', an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ x का गुणांक हो गया a1, x² का गुणांक हो गया a2, x⁴n का गुणांक हो गया an। ठीक है बच्चों, यदि a0, a1 डैश डैश an सभी पूर्णांक हों तो बहुपद px को पूर्णांकों का बहुपद कहते हैं, और यदि ये परिमेय संख्याएं हैं तो p ऑफ x को परिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। अब समझते हैं बहुपद के पद और गुणांक, यानी टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पद क्या होते हैं? जब चिन्ह प्लस तथा माइनस
जब चिन्ह प्लस या माइनस एक या अधिक बार आ जाते हैं तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में पृथक हो जाता है। इसमें प्रत्येक भाग एक पद कहलाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण डालेंगे। बहुपद f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में व्यंजक एक्स स्क्वायर कॉमा माइनस 2x और 3 बहुपद f ऑफ x के पद कहे जाते हैं। अब इसके आगे आता है गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? हेडिंग डालेंगे गुणांक। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में एक्स स्क्वायर का गुणांक a, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, देखिए x का गुणांक b तथा c एक अचर राशि है। अचर राशि का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके। अब हम बहुपद की घात के बारे में सीखेंगे। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद को उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद p ऑफ x की घात को घात p ऑफ x द्वारा लिखा जाता है। जैसे p ऑफ x दिया है x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 3 में घात p ऑफ x इक्वल टू 6 है। इसमें अधिकतम पावर x की 6 है, इसलिए इस 6 को घात बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, बहुपद के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला होता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 5, देखिए इसमें ये चर है, चर की घात केवल 1 है। यहाँ 3x प्लस 2, x यानी चर की घात 1 है। 5y प्लस 3, यहाँ पर चर y है, y की घात 1 है, अतः ये रैखिक बहुपद है। द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें अधिकतम घात x की 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद हुआ। 5z स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी z की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद हो गया। अब त्रिघातीय बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से चतुर्घातीय बहुपद होता है। चतुर्घातीय बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से n घातीय बहुपद में जिसमें n घात हो। देखिए बच्चों, एक चर x में n घातीय बहुपद का व्यंजक निम्न प्रकार से यानी p ऑफ x इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश a स्क्वायर x स्क्वायर an a1 x और a0, जहाँ an माइनस 1 a2 a1 a0 अचर तथा an इज नॉट इक्वल टू 0। an को हमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर an 0 हो गया तो x की पावर n का टर्म 0 हो गया, तो n घातीय बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, a2 x स्क्वायर a1 x और a0 बहुपद px के पद और an माइनस 1 an माइनस 2 डैश डैश a1 a0 बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो।
एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। जैसे 3x² ये एक पद है पूरा, 4x एक पद है, 5y एक पद है, और ये नंबर 5 ये अपने आप में अकेला एक पद है। सारे नंबर्स के बीच में एक कॉमा लगा हुआ है। द्विपद बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। जैसे 5x+4 देखिए एक पद और दो पद, 4x² + 3x एक पद प्लस दो पद, 5y² - 2 आदि ये एक पद और दो पद, ये सब द्विपदी हैं। और त्रिपद बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। जैसे 3x² + 2x + 6 देखिए 1 2 3 इसमें तीन पद हैं। x³ + 2⁴ + 3x इसमें भी देखिए तीन पद हैं, इसलिए ये त्रिपद बहुपद हुए। आइए बच्चों, अब हम लोग बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो 4x² - 3x + 7 ये तीन पदी तो बहुपद है, लेकिन चर यहाँ पर केवल एक है, x। तो ये एक चर में बहुपद है। कारण क्या होगा? यहाँ पर चर तीनों पदों में केवल x है, अतः ये एक चर वाला बहुपद हुआ। सेकंड वाले में y² + √2, तो y ही एक चर है, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद हुआ। थर्ड 3√t + t√2, देखिए बहुपद होने के लिए हमारा जो भी वेरिएबल हो यानी चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए या घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये रूट में आ गया, √t लिखा है, इसलिए ये बहुपद ही नहीं है। फोर्थ पार्ट y + 2/y, यहाँ पे y देखो डिनोमिनेटर में है। अब y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, अतः ये भी एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद की घात हमेशा धनात्मक संख्या होनी चाहिए। फिफ्थ x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50, यहाँ पे देखिए एक चर, दो चर और तीन चर, तो ये प्रश्न तीन चर में बहुपद है। आइए अब इसको लिखना सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7, तो ये लिखेंगे एक चर में बहुपद, क्योंकि इसमें x की केवल एक ही वेरिएबल है, एक चर x में बहुपद। y² + √2 ये भी एक चर में बहुपद, एक चर y में बहुपद। यहाँ पे 3√t और t√2 है, तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख लो, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्णांक संख्या नहीं है। y + 2/y, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये लिखेंगे y + 2y की घात -1। अब चूंकि y की घात यहाँ निगेटिव नंबर आ गया, अतः ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी लिख लेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। रीजन क्या हो जाएगा कि चर की घात पूर्णांक संख्या नहीं है। x की पावर 10, y की पावर 3 + t की पावर 5, t की पावर 50, तो ये तीन चर वाला बहुपद है।
तो यहाँ पर लिखेंगे 3 चर वाला बहुपद। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स की पावर 2 का गुणांक, तो जैसे ये हम नंबर लिखे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक पॉलिनॉमियल है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हुआ, प्लस का 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2, और इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। देखिए बच्चों, ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा +1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें हो जाएगा 0। देखिए बच्चों, थर्ड प्रश्न, 35x घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें एक एक उदाहरण देना है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 35 है इसमें, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें 2 पदी लिखना है, तो x की पावर 35 प्लस 2 कर दो, तो ये 2 पद भी हो गए और हमारा 35 घात का ये बन भी गया। इसी प्रकार से हमारा 100 घात का एक पदी लिखना है, तो 100 घात का एक पदी अगर लिखना होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 100, एक पदी बन गया, केवल इसमें एक पद है। इसी प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यानी फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और बहुपद की घात के बारे में हमने अभी पहले बताया था कि किसी भी चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें देखिए x की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात हो गई 3। इसमें y की अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात हो गई 2। इसमें t की घात 1 है, तो इसमें घात हो गई 1। इसमें बहुपद में चर है ही नहीं, इसलिए इसकी घात हो गई 0। देखिए इस तरह लिखेंगे, x की पावर 35 प्लस 2, 35 घात का द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी बहुपद है, तथा x की पावर 100 एक पदी है, एक पदी व्यंजक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद की घात के बारे में इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसमें दिया है पहला पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो बहुपद की घात इसमें लिखी जाएगी, बहुपद की घात बराबर 3। इसका सेकेंड पार्ट 4 माइनस y², इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 2। थर्ड 5t माइनस √7,
माइनस √7। तो इसमें बहुपद की घात हो गई 1, बहुपद की घात बराबर 1। और लास्ट है इसका फोर्थ पार्ट 3 केवल एक पदी है, लेकिन इसमें बहुपद की घात पूछ रहा है, तो इसमें भी बहुपद की घात लिखेंगे हम, लेकिन इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। द्विघातीय का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, और त्रिघातीय मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। तो रैखिक का मतलब जिसमें घात केवल 1 हो। जैसे हमारा देखो यहाँ पर बच्चों, पहले में x² + x दिया है, इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो इसमें ये क्या हो गया, द्विघाती। ऐसा नहीं कि 2 पद हैं, तो अगर 2 पद की बात करेंगे द्विपदी ये हुआ, लेकिन ये हुआ द्विघाती। इसमें इसी में लिख लेंगे द्विघाती। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, ये इसका सेकेंड पार्ट, यहाँ पर देखिए x की पावर 3 दिया हुआ है, तो x की पावर 3 में ये हो जाएगा त्रिघाती। यहाँ पे y की पावर 2 दिया है, ये भी द्विघाती हुआ। देखिए 1 + x है, x की पावर 1 है, कुछ नहीं दिया है मतलब पावर में, तो 1 है, इसको बोलेंगे रैखिक। t, इसको भी बोलेंगे रैखिक। r², यहाँ पर 2 घात है, इसको बोलेंगे द्विघाती। सेवन x की पावर 3 है, ये हो गया त्रिघाती। ये सारे घातों से रिलेटेड हैं, इसलिए घात को देखना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले, कौन कौन से 2 चर वाले बहुपद हैं। बस आपको देख के बता देना है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर xy है, यहाँ पर भी y है, तो ये हो गया 2 चर वाले बहुपद। 2 चर। यहाँ पर देखिए बच्चों, x और t है, तो ये भी 2 चर हुआ। यहाँ पर देखिए बच्चों, सब में t ही है, तो इसको बोलेंगे एक चर। इस सब में 2 चर बहुपद जरूर डाल देना। 2 चर बहुपद, 2 चर बहुपद, ये एक चर बहुपद हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, x भी है, y भी है और z भी है, तो यहाँ पर 3 चर बहुपद हो गया ये। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। अब इसमें बहुपद को आपको पहचानना है, कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा नहीं। बहुपद के लिए हमें ये ध्यान देना है कि वेरिएबल यानी चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमारा बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x जो है रूट में नहीं है, ना भिन्नात्मक है। ये g बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट में x दिया है। थर्ड पार्ट, यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ x है, ये बहुपद है। ये वाला बहुपद है क्योंकि 2/3x² - 7/4x + 9 दिया है, तो ये बहुपद है।
देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट क्यू ऑफ एक्स दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 4/x। यहाँ x जो है अपॉन में चला गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3/2। यहाँ पर देखिए x की पावर भिन्नात्मक आ गई, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस 3/x। यहाँ x जो है डिनोमिनेटर में चला गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड बहुपद हैं और सभी जो है बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद पहचानिए। तो ये पहला वाला दिया है देखिए 0, तो 0 हमारा ये अचर में आएगा, इसमें केवल अचर लिख देंगे। सेकंड में देखिए बच्चों 3x, x की पावर 3 दी हुआ है, तो ये हो गया त्रिघात। इसमें देखिए बच्चों -3x है और +1/2, ये हो गया रैखिक। p ऑफ x दिया है 2x² माइनस x प्लस 4, तो ये हो गया द्विघाती। द्विघात बहुपद। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।